Hello friends, this is Aishwarya Verma. How are you? I hope you all are doing well. Welcome to my new session. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस देखा था और दोनों को सेपरेटली डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट था। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है, उसकी यूनिट डिस्कस करेंगे, और स्पीड और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारे बेसिक टर्म हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आगे। 11th में तो हैं ही, 12th में भी हैं। ये सारे टर्म अगर क्लियर होंगे आप लोगों को तो फिर चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन रहेगा कि यार डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, ऐसे ऐसे टर्म अभी आते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर होंगी तो फिर चीज़ें समझ में आएंगी, जो आगे के डेरिवेशन है वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करें। ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विथ टाइम अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विथ टाइम, मतलब कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है टाइम के साथ किसी भी फिक्स डायरेक्शन में, उसी को ही वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अपन ये भी बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी को अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर चुके हैं अपन, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्यों लिखे हैं, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब ये जो d है, ये d जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को ही अपन बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये क्लियर हुआ, वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ change in displacement with respect to time, the ratio of change in displacement with respect to time is known as velocity। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी यूनिट पे आ जाते हैं। यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। यहीं से अपन यूनिट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि लेंथ होता है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मीटर अपॉन टाइम, तो टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड, ये जो डैश आ गया इसलिए मीटर पर सेकंड, तो ये इसका यूनिट हो गया। यहीं से ही निकल जाएगा ये यूनिट, आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी का डेफिनेशन याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो ये इसका यूनिट। ऐसे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, अपने से आप बना सकते हैं इसका यूनिट। अभी ये सारी चीज़ें न्यू हैं आप लोगों को, तो ये मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे करते जाएंगे अपन तो ये सारी चीज़ें इजी हो जाएगी। जैसे कि यूनिट निकालना, डायमेंशन उसका निकालना, तो ये आप डेफिनेशन से ही निकाल सकते हैं। फिर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी पढ़े हैं, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इनफैक्ट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंडिकेट्स हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग, मतलब कि वेलोसिटी वो बताता है कितनी फास्ट कोई भी बॉडी मूव कर रही है, एंड इन विच डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और कितना फास्ट वो मूव कर रही है। ये अपन को कहाँ से पता चलता है, वेलोसिटी से। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके डायमेंशन पे आ जाते हैं। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन भी अपन यहाँ से निकालते हैं, डेफिनेशन से ही उसके निकालते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, मतलब कि डायमेंशन में क्या होता है, तीन क्वांटिटी होता है। तीन क्वांटिटी में किसी भी
चीज़ की, जैसे कि वेलोसिटी हुआ, उसका डायमेंशन अपन निकालेंगे मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में। ये 3 चीज़ होता है। तो जैसे कि वेलोसिटी में मास तो नहीं है, अपन मास डिस्कस नहीं किए हैं, लेंथ डिस्कस किए हैं, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम इंटरवल है, तो अपॉन टाइम है ना। तो ये टाइम इंटरवल जब ऊपर चला जाएगा तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए लिखे एम नॉट, मतलब मास तो है ही नहीं, लेंथ है 1 है, एल, ये 1 को अपन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो भी ये अंडरस्टूड है कि हाँ यहाँ पे एल 1 है, और टी का इन्वर्स, मतलब टी अपॉन में है ना टाइम इंटरवल, इसलिए ऊपर जाके ये इन्वर्स हुआ है, तो ऐसा इसका डायमेंशन ऐसा निकाल सकते हैं अपन। तो क्या है, एम नॉट एल टी इन्वर्स इसका डायमेंशन होगा। वेलोसिटी क्लियर हुआ कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसका डायमेंशन होता है एम नॉट एल टी इनवर्स। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। या तो डायरेक्ट आप लोगों को डेफिनेशन पूछ देगा कि व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट एंड इट्स डायमेंशन, ये पूछ देगा, या फिर ये पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है वेलोसिटी और स्पीड में। तो अभी स्पीड आगे अपन देखते हैं कि स्पीड क्या है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका यूनिट भी, डायमेंशन भी और डेफिनेशन भी। अब स्पीड पे आ जाते हैं। स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड तो आप लोग जानते ही है ना, स्पीड वर्ड से फैमिलियर होंगे कि स्पीड, जैसे कि कोई भी व्हीकल रन कर रही है रोड पे तो उसका स्पीड क्या है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, ये तो सुने ही होंगे। कोई ट्रेन है तो वो जैसे कि अपन बोलते हैं ना 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ऐसा। तो स्पीड तो क्या होता है, स्पीड का डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब कि पोजीशन पे जो चेंज होता है किसी भी बॉडी के, उसी को ही क्या बोलते हैं अपन, स्पीड बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, मतलब कि किसी भी बॉडी के पोजीशन पे जो चेंज होते हैं तो उसके रेट को ही अपन क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब कि स्पीड को कैसे अपन बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है किसी भी टाइम पे, उसी को ही क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। तो फिर इसको भी अपन स्पीड को v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि v से वेलोसिटी है कि v से स्पीड है। तो स्पीड इज इक्वल टू s, डिस्टेंस ट्रैवल, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब कि s अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को t से और डिस्टेंस ट्रैवल को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे स्पीड को ऐसे इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। डी वही रिप्रेजेंट करता है चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक डिस्टेंस, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि डिस्टेंस जो होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस किए थे, वैसा ही स्पीड भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वाइल डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज इग्नोर्ड, मतलब जब अपन किसी पार्टिकल के स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को इग्नोर कर सकते हैं कि वो उसका मोशन किस डायरेक्शन में, इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। वी मेजर ओनली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, हमको सिर्फ ये देखना है कि वो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 सेकेंड में। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल में बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, जो स्पीड है किसी भी पार्टिकल का वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है, मे बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। ये अपन हो गई स्पीड की बात। अब स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू मॉड ऑफ v, रीड एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर v, इसको मैं बताई हूँ कि इसको मॉडुलस रीड करते हैं, ठीक है। सिंस इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ ये बात है कि स्पीड को हमेशा पॉजिटिव ही में मेजर कर सकते हैं, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव में ही लिख सकते हैं। कभी तो सुने नहीं होगे ना कि स्पीड -1 किलोमीटर, ऐसे तो नहीं बोलते, तो स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इट इज़ नेवर नेगेटिव। फिर उसके बाद अब इसके यूनिट में आ जाते हैं।
इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसका भी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, तो डिस्टेंस का स्पीड क्या होगा, मीटर अपॉन टाइम इंटरवल है तो पर सेकेंड। यहाँ से अपन यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ स्पीड आर द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो डायमेंशन है स्पीड का वो वेलोसिटी के इक्वल ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल है, सेम है, इसमें मास नहीं है, डिस्टेंस है l और टाइम है तो टाइम का इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन भी सेम होता है इस वेलोसिटी के इक्वली। फिर इसके डिफरेंस में आ जाते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस क्या है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो सबसे फर्स्ट में तो डिफरेंस आप लोगों को डेफिनेशन ही लिखना है। तो डेफिनेशन वेलोसिटी का क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कोई भी बॉडी किसी भी गिवन डायरेक्शन में 1 सेकेंड में, वो उसकी वेलोसिटी होगी। और स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी अलॉन्ग एनी पाथ इन 1 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कोई भी बॉडी किस पाथ पे 1 सेकेंड में। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में मूव करी, इन अ गिवन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसमें ये डिफरेंस है अलॉन्ग एनी पाथ, किस पाथ पे मूव कर रहा है, और यहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे किस पाथ पे मूव कर रहा है 1 सेकेंड में, तो वो उसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट में भी वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये इसके 3 बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं, ये तो हो गया वेलोसिटी और स्पीड की बातें। अब कुछ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो कि ध्यान में रखना है कि क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ लिया कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल मोशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में और गिवन डायरेक्शन भी है, तो उसके मोशन को अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे ट्रैवल करे और उसका डायरेक्शन भी गिवन हो, तो ऐसे मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं और ऐसे वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन है, अगर कोई बॉडी के डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम इंटरवल पे करे, तो ऐसे वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो गिवन फिगर है उसमें कोई एक बॉडी है वो ट्रैवल कर रहा है सेम डिस्टेंस इन एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में सेम, देखो सेम सेम दिख रहा है ना, सेम सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसी सेकेंड में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसी वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ये देखो 0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब सेम है हर एक सेकेंड में, मतलब सेकेंड भी इक्वल है ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 सेकेंड का डिफरेंस है, और ये जो है ये सेम डिस्टेंस है और इन अ गिवन डायरेक्शन, तो ऐसी वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। और एक और एग्जांपल ये है, द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ होमोजीनियस मीडियम, मतलब कि लाइट की जो वेलोसिटी होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, सेम मीडियम में यूनिफॉर्म होती है। फिर उसके बाद
यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि कोई बॉडी ट्रैवल करे इक्वल डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। फिर आ जाते हैं वेरिएबल मोशन। वेरिएबल मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। वेरिएबल नाम से ही क्लियर हो रहा है, वेरिएबल मतलब अलग अलग, वेरी करता है ना, चेंज। तो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम नहीं होगा, जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड वेरिएबल मोशन। तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल मोशन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कुछ भी बोल सकते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है किसी बॉडी का वो अनइक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो लेकिन टाइम जो हो वो सेम हो, तो ऐसी वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिटरमाइंड। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी के केस में। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है ये अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज मतलब एवरेज निकालना है तो टाइम से तो डिवाइड करना फिक्स है, तो एवरेज वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज velocity, that is average velocity is equal to total displacement upon total time। displacement upon time होता है velocity, तो average velocity मतलब टोटल लग जाएगा, किसी भी चीज़ का एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं ना अपन। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं। इफ़ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम t एंड t डैश आर, अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन t टाइम और t डैश टाइम पे xt है एंड xt डैश है, ठीक है, मतलब कि कोई भी पार्टिकल है उसका पोजीशन xt है और xt डैश है और उसका टाइम क्या है t और t डैश है, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी xt डैश माइनस xt अपॉन t डैश माइनस t, ये t होगा t डैश नहीं होगा, ये xt डैश माइनस xt अपॉन t डैश अपॉन t, मतलब कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज इन टाइम, ये अपन का एवरेज वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नोट है, वो है द एवरेज वेलोसिटी इज़ नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी, और जो अपन एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होता, और इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज़ एक्चुअल वेलोसिटी, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वही क्या होती है, एक्चुअल वेलोसिटी होती है। तो ये नोट है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया आज का, अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। फिर यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस किया, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे सेम इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको अपन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, और यूनिफॉर्म स्पीड डिस्कस कर लिया, वेरिएबल मोशन, वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ये इतनी सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या है, मेरे को ये समझ में आएगा कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।